सबसे पहले इमेज प्रोसेसिंग मॉडल देखा था हमने, इमेज कंप्रेशन मॉडल, जिसमें सबसे पहले आता है कि सोर्स जो होता है वो एनकोड होता है, डिकोड होता है। देन करस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो चैनल के थ्रू ट्रांसमिट होती है यूजिंग एनकोडर एंड डिकोडर। आज हम बात करते हैं कि हमारी डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो फर्स्ट कंपैरिजन मेथड जो होता है हमारा कंप्रेशन मेथड हैव बीन क्लासिफाइड आइदर लॉसलेस और लूजिंग। मींस हमारा कंप्रेशन जो स्ट्रेटजी है दैट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट होता है हमारा लूजी और लॉसलेस। हमने पहले डिस्कस किया था कि लूजी और लॉसलेस क्या होता है। लॉसलेस जिसमें एरर फ्री होती है, एरर फ्री कंप्रेशन होता है, दैट मींस कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं होती है। क्लियर। फर्स्ट हम बात करते हैं कि लॉसलेस टेक्निक्स क्या होती है। तो लॉसलेस टेक्निक्स मींस क्या होता है, दैट रिफर्स द डेटा फाइल इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। जो भी हमारी फाइल्स होती है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। डेटा फाइल्स हमारी क्या होती है, सेम होती है। मींस डेटा कंप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इम्प्लाई सेंडिंग और स्टोरिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ बीट्स। इसमें क्या होता है, सेंडिंग और रिसीविंग में जो स्टोरिंग होती है वो स्मॉल नंबर ऑफ बिट्स में होती है। ऑल्दो मेनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसमें बहुत सारी मेथड्स यूज होती है। अगर हम जनरल बात करते हैं तो ये डिवाइड होती है टू ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज द लॉसलेस एंड लूजी मेथड। लॉसलेस मेथड क्या होती है, जो टेक्स्ट या प्रोग्राम के फॉर्म में होती है, ये एरर फ्री मेथड होती है। दैट मीन्स इसमें जो भी कंप्रेशन होता है उसमें कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है। इसका हम एग्जांपल्स कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप से, जैसे हमें एग्जीक्यूटिबल कोड होता है, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल्स होती है, टर्बुलेंस नंबर होता है। मीन्स इसमें अगर एक भी आपने सिंगल बिट को अगर चेंज कर दिया तो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लॉस भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं कि लॉसलेस मेथड की, टेक्स्ट या प्रोग्राम के फॉर्म में होती है, जिसमें रन लेंथ होती है मेथड, हाफमैन मेथड होती है, तो लैम्पर्ट जिप मेथड होती है। अगर बात करते हैं लूजी मेथड, इसमें इमेज होती है, इमेज को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, वीडियोस एंड ऑडियोज होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है। तो अगर हम लूजलेस मेथड की बात करते हैं, लूजी मेथड की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारे जेपीईजी, एमपीईजी एंड एमपी3। एमपी3 दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। क्लियर। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं कि डेटा फाइल्स दैट रिप्रेजेंट द इमेज एंड अदर रिक्वायर्ड सिग्नल्स डू नॉट हैव द कीप परफेक्ट कंडीशन ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिशन। जो भी हमारा डेटा फाइल्स और इमेज होती है वो परफेक्ट नहीं होती है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसके लिए हमें सिग्नल्स के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर किसी अमाउंट ऑफ डेटा के फॉर्म में भी हमारी इंफॉर्मेशन कंसिस्ट होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज लॉसलेस डेटा कंपैरिजन। लॉसलेस डेटा कंपैरिजन क्या होता है, तो मैंने अगेन डिस्कस किया था कि लॉसलेस डेटा कंपैरिजन क्या होता है, दैट इज द एरर फ्री कंपैरिजन होता है। Means lossless data comparison is a class of data comparison algorithm that allow the original data to be perfectly reconstructed from the compressed data. Means जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है वो compressed होने के बाद भी वही रिकंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेगा, दैट इज द लॉसलेस डेटा कंपैरिजन। क्लियर है। तो अगेन हम बात करते हैं कि लॉसलेस डेटा कंपैरिजन जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम्स यूज होती है। फर्स्ट होती है रन लेंथ एल्गोरिथम, सेकंड होती है वेरिएबल लेंथ कोडिंग, थर्ड होती है लैम्पर जिप वेल्च कोडिंग, और फोर्थ होती है लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज लॉसलेस कंपैरिजन। इन लॉसलेस डेटा कंपैरिजन इन इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा इज अ परवेसिव। जो भी हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, सेम रहता है, रिजर्व होता है। द ओरिजिनल डेटा एंड द डेटा आफ्टर कंपैरिजन एंड डीकंपैरिजन आर एग्जैक्टली द सेम। जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है बिफोर कंपैरिजन, कंपैरिजन और आफ्टर कंपैरिजन क्या होता है, सेम होता है। बिकॉज इन दिस मेथड द compressed and decompressed algorithm are exactly inverse to each other। जिसमें हम एल्गोरिथम जो लगाते हैं कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड के लिए वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, एक दूसरे से रिवर्स होते हैं। नो पार्ट ऑफ द डेटा इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। इसमें कोई भी प्रोसेस में हमारा डेटा लॉस नहीं होता है। रिडंडेंट डेटा इज रिमूव्ड इन कंपैरिजन एंड एडिंग ड्यूरिंग कंपैरिजन। जो भी हमारा डेटा होता है वो क्या होता है,
कंप्रेस्ड और अनकंप्रेस्ड में क्या होता है, रिडंडेंट हो जाता है. लॉसलेस कंपैरिजन मेथड आर नॉर्मली यूज्ड व्हेन वी कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस एनी डेटा. लॉसलेस कंपैरिजन मेथड, कंप्रेस्ड मेथड हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी डेटा लॉस नहीं चाहिए होता है. डेटा रिडंडेंसी क्या होती है, तो ये कंडीशन होती है क्रिएट करने के लिए विद इन अ डेटाबेस और डेटा स्टोरेज टेक्निक्स. मीन्स डेटा जो भी हमारा आता है वो डेटाबेस में स्टोर करवाना और उसको एक्सेस करवाने के लिए यूज होता है. ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन विच द सेम पीस ऑफ डेटा इज हेल्ड इन टू सेपरेट प्लेसेस. इसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो टू सेपरेट प्लेसेस में क्या होता है, सेव होता है. देन हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ लॉसलेस एनकोडिंग. हमने बात की थी कि जो हमारा डेटा कंप्रेशन होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स यूज होती है. इसमें फर्स्ट मेथड यूज होती है दैट इज द रन लेंथ कोडिंग. तो रन लेंथ कोडिंग में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं रन लेंथ कोडिंग की, तो डेटा फाइल जो होती है फ्रिक्वेंटली कंटेंट, जो भी हमारी डेटा फाइल होती है अगर उसमें सेम कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट्स हो रहे हैं मेनी टाइम. एक रो में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकती है. अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास सपोज एक टेक्स्ट फाइल है जिसमें यूज हो रहा है मल्टीपल स्पेस टू सेपरेट सेंटेंस. जब भी हम कोई सेंटेंस को सेपरेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल नंबर ऑफ स्पेस यूज होते हैं. इंडेंट, पैराग्राफ, फॉर्मेट टेबल एंड कैरेक्टर्स, दैट इज एग्जांपल ऑफ रन लेंथ कोडिंग. इसमें क्या करते हैं, हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो डिजिटाइज सिग्नल्स भी हो सकते हैं, इसमें सेम वैल्यू रिपीट होती है मेनी टाइम्स. क्लियर है. तो इस टाइप की जो एक पर्टिकुलर जो भी हमारा वर्ड है या बीट नंबर ऑफ टाइम्स अगर रिपीट होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रन लेंथ कोडिंग का. अब रन लेंथ कोडिंग में क्या होता है, तो रन लेंथ एनकोडिंग इज प्रोबेबली द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ द कंप्रेशन. ये एक सिंपल मेथड होती है कंप्रेशन के लिए. इट कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस्ड डेटा मेड ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स. इसमें क्या होता है कि यूज करता है कंप्रेस डेटा जिसमें आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स को यूज कर सकते हैं. इट डज नॉट नीड टू नो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ सिंबल एंड कैन बी वेरी एफिशिएंट इफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ 0 and 1. इसमें किसी भी हमें फ्रीक्वेंसी सिंबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हम डेटा को डिफरेंशिएट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर हमारा डेटा अगर 0 1 के फॉर्म में तब भी हम इसमें रन लेंथ कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सिंपली हम उसको बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. द जनरल आइडिया बिहाइंड दिस मेथड इज टू रिप्लेस consecutive repeated occurrence of a symbol by one occurring of the symbol following the number of occurrence. मीन्स एक पर्टिकुलर जो भी हमारा सिंबल है जो बार बार अकर्स हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उसे केवल वन टाइम लिखते हैं और उसी करस्पॉन्डिंग जो भी रिपीटेशन है उसकी डिजिट इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं. The method can be even more efficient if the data uses only two symbols. ये जो है हमारी रन लेंथ कोडिंग है ये मोर एफिशिएंट होती है जब हमारा डेटा जो होता है टू सिंबल यूज होता है, इट इज 0 and 1, दैट इज द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन इट्स बिट्स पैटर्न एंड one symbol is more frequently than the other. क्लियर है. तो ये रन लेंथ कोडिंग होती है. सपोज हमारे पास ओरिजिनल डेटा है जिसमें क्या होता है, सिंपली रन लेंथ कोडिंग में क्या होती है, अगर एक ही कैरेक्टर बार बार रिपीट हो रहा है, मींस एक का जो भी हमारा कैरेक्टर है वो अक्कर्स होने के बाद नंबर ऑफ अकरेंस सेम सिंबल हो रहे हैं, तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं रन लेंथ कोडिंग के थ्रू. इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसमें क्या है, नंबर ऑफ बीज है, नंबर ऑफ एज है, नंबर ऑफ एम है. तो उसे हम कंप्रेस्ड करते हैं रन लेंथ कोडिंग के थ्रू. तो क्या होगा, कंप्रेस्ड डेटा में बी कितनी बार आया है, 9 टाइम, ए कितनी बार आया है, 16 टाइम, और एन कितनी बार आया है हमारा 1 टाइम, एंड एम कितनी बार आया है 10. दैट मीन्स जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा था उसको हमने कंप्रेस्ड कर दिया, लेकिन इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस नहीं हुई है. ये होते हैं हमारा रन लेंथ एनकोडिंग एग्जांपल. अगेन अगर कोई बाइनरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो बाइनरी इंफॉर्मेशन में 0 and 1 के फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार अकर्स हुआ है, 14 टाइम. देन अगर हम बात करते हैं कि 001 1 कितनी बार अकर्स हुआ है, 4 टाइम. देन अगेन जो हमारा 1 रिपीट हुआ दैट इज 0 टाइम, देन 12. क्लियर है. तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 जो है कितनी बार अकर्स हुआ है,
14 टाइम्स, 14 बार 0 आया है, सॉरी इसमें 14 बार 0 आया है, तो ये आ गया 14 टाइम्स 0 रिप्रेजेंट हो रहा है। फर्स्ट बिट जो होगी हमारी लास्ट की फर्स्ट बिट दैट रिप्रेजेंट द डिजिट, और कितनी बार ये अकर्स हुआ है। 14 टाइम्स है तो 1 2 3 4 5 दैट 40 हो जाएगा। देन नेक्स्ट में आ रहा है कि 4 टाइम 1 अकर्स हुआ है, दैट इज द 0 1 0 0 रिप्रेजेंट हो रहा है। कंप्रेस डेटा इस बार इस तरह की इसमें एनकोडिंग होगी। 12 टाइम्स आया है तो उसे हम 12 टाइम्स रिप्रेजेंट किए हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है मेथड ऑफ लॉसलेस एनकोडिंग। लॉसलेस एनकोडिंग की नेक्स्ट मेथड होती है हमारी हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग क्या होती है, करस्पॉन्डिंग अगर बात करते हैं हाफमैन कोडिंग की, हाफमैन कोडिंग दैट इज आल्सो टाइप ऑफ कंप्रेस्ड डेटा एलिमेंट्स। अगर हम हाफमैन कोडिंग की बात करते हैं तो हाफमैन कोडिंग में क्या होता है, तो फर्स्ट अगर बात करते हैं कि व्हाट इज हाफमैन। हाफमैन इज अ साइंटिस्ट दैट डेवलप द कोडिंग assigned a shorter code to symbol that occurs more frequently and longer code to those that occurs less frequently। मीन सिंपली क्या होता है, इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं जो फ्रिक्वेंटली क्या हो रहे हैं, अकर्स हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिंग वी हैव ए टेक्स्ट फाइल, हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है जिसमें 5 कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, दैट इज ए बी सी डी एंड ए। बिफोर वी असाइनिंग विद पैटर्न टू ईच कैरेक्टर, वी असाइन ईच कैरेक्टर अ वेट बेस्ड on the frequency to use. In this example, assume that the frequency of the character is also shown। इसमें कैरेक्टर शो हो रहे हैं और उससे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रहा है कि कितनी बार अकर्स हुआ है। टेक्स्ट फाइल है जिसमें ए बी सी डी और ई क्या है, हमारे 5 कैरेक्टर्स हैं। कितनी बार अकर्स हो रहे हैं, 17 टाइम्स, बी 12, सी 12, डी 27, ई 32। तो हाफमैन कोडिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका ट्री लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं और उसी करस्पॉन्डिंग उसका जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कोड के फॉर्म में आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए पोजीशन पे ए में हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, ए बी सी डी ई। फ्रीक्वेंसी कितनी बार अकर्स हुआ है, दैट इज 17 12 12 27 32। क्लियर है। इसके बाद आ रहा है बी। बी क्या आ रहा है कि सबसे पहले जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका अकरेंस क्या है सबसे कम है, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं बी और सी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कम है, तो बी और सी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसे एक पर्टिकुलर क्या करेंगे, ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे नोड फॉर्म में, जिसके लीफ नोड होंगे हमारे बी एंड सी। देन बी और सी का जो टोटल सम आएगा दैट इज द 24। क्लियर है। अब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास जो नोड आएंगे वो आएंगे 17, बी सी का कॉम्बिनेशन दैट इज 24, 27 एंड 32। 27 और 32 को हम अलग कर देंगे, हम लेंगे ए, क्योंकि ए का जो नोड फ्रिक्वेंसी है वो कम है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्री बनेगा वो आएगा बी और सी, दैट इज द टोटल आ जाएगा 24 प्लस आ जाएगा 17 ए नोड, तो रूट नोड आएगा हमारा 41 का। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डी और ई जो होगा रिमेन सेम रहेगा। देन नेक्स्ट आता है, सबसे पहले बात करते हैं 41 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो हम कंसीडर करेंगे डी और ई को लीव नोड, करस्पॉन्डिंग जो आएगी हमारी टोटल नोड फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगी 59। फिर हम इनको ऐड कर देंगे 59 और 49 दैट इज द 100। मीन्स हाफमैन कोडिंग सबसे पहले हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं और वो कोड जो आएगा वो कोड रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है। फर्स्ट फिर हम देखेंगे रूट नोड। रूट नोड से जो भी हमारी प्रोसेस होगी वो होगी लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले हम रूट नोड पे जाएंगे, स्टार्टिंग नोड पे, और यहाँ पे रूट नोड जो हमारा क्या है ए पे पहुंचने के लिए जो भी हमारी इंफॉर्मेशन आएगी, कोड आएगा, वो कौन सा आएगा हमारा 0 एंड 0। दैट मीन्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट नोड पे, इसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारा लेफ्ट रूट होता है उसे हम 0 रिप्रेजेंट करते हैं और जो राइट होता है उसे 1 रिप्रेजेंट करते हैं। हम रूट नोड पे गए 0, फर्स्ट लेवल पे हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा लेफ्ट आएगा 0 और राइट आएगा 1। क्लियर है। देन हम लेफ्ट के सेकंड नोड पे जाएंगे, सेकंड नोड पे क्या आएगा, अगेन हम लिखेंगे 0 एंड 1। देन लास्ट लीव नोड हो जाएगा हमारा ए। देन हम राइट नोड की जाते हैं, वहां पे डी और ई होगा, डी रिप्रेजेंट करेगा 0 1
और देन लीफ पे आएंगे बी और सी, 0 बी नोड पे रिप्रेजेंट करेगा और सी पर 1 नोड रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स अगर हम इसका कोड फॉर्म करते हैं तो ए का कोड क्या होगा, कितनी बीट के बाद पहुंच रहा है, दैट इज अ 0 एंड 0, बी दैट इज 0 1 एंड 0, सी दैट इज 0 1 एंड 1, डी आएगा हमारा 1 एंड 0 और ई आएगा हमारा 1 एंड 1। तो ये हो गया हमारा कोड, फाइनल ट्री एंड कोड रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें बात करते हैं कि कैरेक्टर्स कोड इज फाउंड बाय द स्टार्टिंग एट द रूट। जो भी हमारा कैरेक्टर कोड है वो फाइंड होता है स्टार्टिंग रूट से, एंड द फॉलोइंग ब्रांचेस दैट लीड टू दैट कैरेक्टर। The code itself is the bit values of each branch on the path taken in a sequence. क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी मेथड होती है दैट इज द लॉसलेस एनकोडिंग। इसमें आता है लैम्पर जिप कोडिंग। इसमें पहले से हमारी कोई फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी हमें नहीं दी होती है। तो लैम्पर जिप एल्जेब्रा एनकोडिंग क्या होती है, एक एग्जांपल होता है, कैटेगरी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी फॉर्म करते हैं। दैट मीन्स बेस्ड होती है, डिक्शनरी बेस्ड एनकोडिंग होती है। इसी करस्पॉन्डिंग क्या होता है, इसमें हम कंसिडर करते हैं आइडिया इज द टू क्रिएट अ डिक्शनरी और अ टेबल ऑफ स्ट्रिंग यूज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन सेक्शन। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो हम डिक्शनरी फॉर्म करते हैं और उससे हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। इन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर हैव अ कॉपी ऑफ द डिक्शनरी। जब भी सेंडर रिसीविंग होती है तब क्या होती है, उसकी कॉपी होती है दोनों के पास। द प्रीवियस encounter the string can be submitted by their index in the dictionary to reduce the amount of information transmitted. देन कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में क्या होता है, इन दिस फेज टू concurrent event building and indexing dictionary and comparison are string of symbols। इसमें दो चीजें होती है, इंडेक्स डिक्शनरी होती है एंड उसी करस्पॉन्डिंग उसके स्ट्रिंग सिंबल्स होते हैं। द एल्गोरिथम एक्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग that cannot be found in the dictionary from the remaining uncompressed string. It then store a copy of this substring in the dictionary as a new entry and assign it an index values. Compressed occurs when the substring except for the last character is placed with the index found in the dictionary. इसमें क्या होता है, जब भी हमारा डेटा होता है उसे हम पास करते हैं, जो भी हमारी डिक्शनरी होती है उसे मैच करते हैं। अगर डिक्शनरी में मैच हो रहा है देन डेटा प्रोवाइड हो जाएगा, अदरवाइज हमारा डेटा जो है वो चेक नहीं होगा। हर बार हम स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं और स्ट्रिंग को क्या करते हैं, चेक करने के लिए हमारे टेबल में सेंड करते हैं। कंप्रेशन क्या होगा, तो डिकम्प्रेशन इज द इनवर्स ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस। जो भी हमारा डिकम्प्रेशन होगा वो कंप्रेशन का इनवर्स होगा। इन द प्रोसेस एक्सट्रैक्ट द सबस्ट्रिंग फ्रॉम द compressed string and try to replace the index with the corresponding entry in the data dictionary। इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो भी स्ट्रिंग आएगी उसको चेक करेंगे और फिर इंडेक्स चेक करके देन रिवर्स में से प्रोसेस प्रोवाइड करेंगे। ये होती है हमारी डेटा कंप्रेशन। देन हम बात करते हैं लूजी डेटा कंपेरिजन की। दैट मीन्स अगर ऐसे डेटा है जिनका यूज नहीं है या फिर इसमें क्या हो सकते हैं, सिंपली डेटा लॉस हो सकता है। इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी lossy compression is the class of data encoding method that uses in the exact approximation or partial data discarding for representing the content that has been encoded। लूजी डेटा कंपैरिजन का एग्जांपल हो सकते हैं। तो व्हाट इज लूजी डेटा कंप्रेशन, क्या होता है, अवर आईज एंड ईयर्स कैन नॉट डिस्टिंग्विश सब्टल चेंजेस। जो भी फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं उसे हमारे आईज या फिर जो ईयर्स से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर वीडियोस में नंबर ऑफ फ्रेम्स होती हैं, उसमें फ्रेम जैसे जैसे ट्रांसमिट होती है उसे हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितनी फ्रेम्स ट्रांसमिट हुई है, या एक पर्टिकुलर जब हम इमेज होती है उसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स होती है और उस फ्रेम को आप इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। इन सच केसेस वी कैन यूज अ लूजी डेटा कंपैरिजन मेथड। मीन्स हम अपने आईज या हमने ह्यूमन बॉडी जो चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती है उसके लिए हम क्या करते हैं, लूजी डेटा कंपैरिजन टेक्निक्स का यूज करते हैं। दिस मेथड्स आर चीपर। ये मेथड क्या होती है,
as compared to lossless data comparison cheap होती है. They take less time and space when it comes to sending millions of bits per second of image or video. ये less time और space अक्कस करती है. इसमें हम कम टाइम पर ज्यादा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं. मीन्स एक पर्टिकुलर जो भी हमारा वीडियो है जिसमें नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ बीट्स होती है उसे हम पर सेकंड ट्रांसमिट कर सकते हैं. ये हमारी इमेज फॉर्म भी हो सकती है या फिर वीडियो फॉर्म भी हो सकती है. Several methods have been developed using lossy compression techniques. बहुत सारी methods यूज होती है जिसके थ्रू हम lossy compression techniques का यूज करते हैं. फर्स्ट हमारा आता है JPEG, that is a Joint Photography Expert Group, जिसमें हम encoding is used to compressed pictures and graphics. JPEG में क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं पिक्चर्स और ग्राफिक्स को ऐड करके हमारी इंफॉर्मेशन आउटपुट में आती है. MPEG क्या होती है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप. एनकोडिंग इज यूज्ड टू कंप्रेस्ड वीडियो. ये कंप्रेस्ड करने के लिए यूज होता है. जो भी हमारा वीडियो होता है उसे कंप्रेस्ड करने के लिए यूज होता है. और MP3 दैट इज MPEG ऑडियो लेयर्स होती है जो ऑडियो को कंप्रेस्ड करने के लिए यूज होता है. JPEG में आप पिक्चर्स या वीडियोस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं. MPEG के करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं जो हमारा वीडियो से कंप्रेस्ड कर सकते हैं. और MP3 में हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारे ऑडियोज होते हैं उसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं. अब JPEG एनकोडिंग में कैसे होती है? सपोज हमारे पास इमेज है. इमेज में क्या होगा? हर इमेज जो होती है वो बीट्स होती है. उसी करस्पॉन्डिंग हर फ्रेम में क्या होती है? बीट्स पर फ्रेम. हर फ्रेम में क्या होंगे? 8x8 पिक्सल्स कह सकते हैं हम. एन इमेज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 2 डायमेंशन अरे. जो भी हमारा इमेज होता है जो हम स्क्रीन पे या फिर किसी भी डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू देखते हैं तो उसमें क्या होता है? 2 डायमेंशन अरे के फॉर्म में होता है. कह सकते हैं हम टेबल फॉर्म में होता है. अ ग्रे स्केल पिक्चर ऑफ जिसमें क्या होता है 3,07,200 pixels representing by the number of bits, and the color picture is representing by the number of 7 lakh कह सकते हैं हम bits. In JPEG a gray scale picture is divided into block. जो भी हमारा JPEG में पिक्चर्स होती हैं वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड होती हैं. और ब्लॉक का साइज क्या होता है हमारा? 8x8. और उसके करस्पॉन्डिंग अगर बात करते हैं कि पिक्चर पिक्सल में कितनी बीट्स हैं तो वो बीट्स हमारी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट हमारी जो भी बीट्स होती है वो लाख या फिर कह सकते हैं हम करोड़ों में होती है. तो कलर इमेज रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा जिसमें हमारी जो JPEG इमेज होती है वो 8x8 पिक्सल ब्लॉक में होता है. मीन्स एक ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे? 64. क्लियर है? तो JPEG में एनकोडिंग की अगर बात करते हैं तो कैसे एनकोडिंग होती है? द होल आइडिया ऑफ JPEG इज टू चेंज द पिक्चर इनटू अ लीनियर वेक्टर. इसमें जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? लीनियर वेक्टर के फॉर्म में होती है. जिसमें क्या होता है कि सेट ऑफ नंबर्स दैट रिवेल द रिडंडेंसी. इसमें जो भी सेट ऑफ नंबर्स होते हैं उसे हम रिड्यूस करते हैं, रिवेल करते हैं रिडंडेंसी के लिए. द रिडंडेंसी lack of changes can be removed using one of the lossless comparison method. कभी कभी इसमें हम लॉसलेस कंपैरिजन मेथड का भी यूज करते हैं. सिंपल वर्जन ऑफ द प्रोसेस इज शोन. एक सिंपल मेथड क्या है? जो हमारा ब्लॉक इमेज है मीन्स 8x8 के जो ब्लॉक्स हैं टोटल इमेज में उसमें हम क्या करते हैं? DCT एक प्रोसेस करते हैं. इससे करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी डिजिटल कंपैरिजन टेक्निक्स होती है कंप्रेस टेक्निक्स होती है. इससे करस्पॉन्ड जो इमेज होती है वो क्वांटाइजेशन प्रोसेस होती है. इसके बाद इसमें लॉसलेस कंपैरिजन होता है. देन जो हमारी इमेज है वो कन्वर्ट होकर आती है. ये होती है हमारी JPEG कंप्रेस्ड प्रोसेस जो हमारी लूजी कंप्रेशन का एग्जांपल है. देन हम बात करते हैं वीडियो कंप्रेशन की. तो MPEG जिसमें हम वीडियोस को क्या करते हैं? कंप्रेस्ड करते हैं. मीन्स MPEP क्या होगा? दैट इज द मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप मेथड इज यूज्ड टू कंप्रेस्ड वीडियोस. इसमें वीडियोस को कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं. इसमें क्या होता है? तो प्रिंसिपल मोशन पिक्चर इज रैपिडली सीक्वेंस ऑफ
सेट ऑफ फ्रेम्स, इसमें जो भी हमारी पिक्चर्स होती हैं वो सेट ऑफ फ्रेम्स के फॉर्म में होती है. इन ईच फ्रेम इज अ पिक्चर, हर फ्रेम में क्या होती है, पिक्चर होती है. अगर हम अदर वर्ड्स में बात करते हैं तो अ फ्रेम इज अ स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स. जो फ्रेम होती है जिसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होते हैं पिक्चर्स के, एंड ऑफ वीडियो इज अ टेम्पररी कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम दैट कैन बी सेंड वन अदर. इसमें क्या होता है, फ्रेम्स ट्रांसमिट करते हैं. Compressing videos then means spatial comparison. Each frame and temporary compression is a set of frames. सिंपली क्या होता है, एमपीईजी में फ्रेम्स ट्रांसमिट होती है और एक फ्रेम में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल्स होते हैं. इसकी करस्पॉन्डिंग क्या होती है, ट्रांसमिट होती है. इसमें हम वीडियोस क्या करते हैं, कंप्रेस्ड कर देते हैं, जिससे कि हम किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू इसे इजीली वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं. अगर फ्रेम्स की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रेम्स है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ 7 फ्रेम्स है. फर्स्ट में आई है, देन सेकंड बी, देन पी, बी आई. ये फिर इंटरचेंज होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसे हम रिड्यूस कर देते हैं. अगर हम बात करते हैं स्पेशल कंप्रेशन की तो क्या होता है, द स्पेशल कंप्रेशन ऑफ ईच फ्रेम इज डन विथ जेपीईजी. जो भी स्पेशल कंप्रेशन होता है हर फ्रेम के साथ, उसे हम जेपीईजी के थ्रू करते हैं. और मॉडिफिकेशन ऑफ इट, अगर कोई मॉडिफिकेशन उसमें करना है तो. ईच फ्रेम इज अ पिक्चर दैट कैन बी इंडिपेंडेंट कंप्रेस्ड. इसमें हर फ्रेम जो होती है, हर फ्रेम में जो पिक्चर होती है वो इंडिपेंडेंटली कंप्रेस्ड हो सकती है. टू टाइप ऑफ वीडियो कंप्रेशन होता है. फर्स्ट होता है हमारा टेम्पररी कंप्रेशन. इन टेम्पररी कंप्रेशन रिडंडेंट फ्रेम आर रिमूव. जो भी फ्रेम जो है रिडंडेंट है, जो भी रिपीटली हो रही है कह सकते हैं हम, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर देते हैं. व्हेन वी वॉच टेलीविजन फॉर एग्जाम्पल वी रिसीव 30 फ्रेम पर सेकेंड. अगर हम 30 फ्रेम पर सेकेंड फाइंड कर रहे हैं, however most of the consecutive frames are almost same. बहुत सारी फ्रेम्स ऐसी जो सेम है तो हम इसे कंप्रेस्ड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टैटिक सीन इन विच समवन इज टॉकिंग, most frame the same aspect of the segment around the speaker lips which change from one frame to next. इसमें हम ऐसी फ्रेम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि अगर हमें लग रहा है कि सेम इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है. देन ऑडियो कंप्रेशन MP3, जिसमें हम ऑडियोस को कंप्रेस्ड कर सकते हैं, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो ऑडियो डेटा कंप्रेशन as distinguished from dynamic range compression has the potential to reduce the transmission bandwidth and storage requirement of audio data. मीन्स ऑडियो फ्रीक्वेंसी में हम क्या कर सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ को कम कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्ड जो ऑडियो उसका रिस्टोर कर सकते हैं. ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम आर इम्प्लीमेंटेड इन द सॉफ्टवेयर एज ऑडियो कोड. ऑडियो जो भी हमारा कंप्रेशन होता है उसे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्रेस्ड कर सकते हैं. लूजी ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम प्रोवाइड हायर कंप्रेशन at the cost of the fidelity and use the numerous audio applications. ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है. जो हमारा ऑडियो कंप्रेशन है इसको हम कह सकते हैं meaningful sounds they reduce the spatial to store the transmission there. पर टेक्सचुअल कोडिंग जो हमारे सीडी की वगैरह में होती है, परपेचुअल कोडिंग क्या होती है, इन डिजिटल ऑडियो परपेचुअल कोडिंग इज अ कोडिंग मेथड यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा नीडेड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी साउंड. हाई क्वालिटी साउंड्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ डेटा को रिड्यूस कर सकते हैं. परपेचुअल कोडिंग टेक्स एडवांटेज ऑफ द ह्यूमन ईयर, स्क्रीनिंग आउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ साउंड दैट इज रिसीव्ड एज नॉइज. In perpetual coding, you reduce or eliminate the sound that to ear would be perceived as noise. Most commonly अगर हम compression techniques की बात करते हैं तो ये होता है CD. Quality audio is based on the perceptual encoding techniques. This type of audio need to at least the 1.411 Mbps की इसकी requirement होती है. Which cannot be sent over the internet without compression. मीन्स हमें सपोज उसे इंटरनेट में कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है और उसकी क्वालिटी जो है वो हाई है तो उसे हम विदाउट कंप्रेशन भेज नहीं सकते हैं विथ इंटरनेट. उसे हमें कंप्रेस्ड करना पड़ता है. इसीलिए इस टेक्निक हम यूज करते हैं परसेप्चुअल एनकोडिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेस्ड कर देते हैं जो हमारा ऑडियो क्लिप्स होती है.
Okay, that's enough. Thank you.